बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज का पावन अवतार महीना जारी है और देश दुनिया की डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी साध संगत पूज्य साईं जी के इस पवित्र अवतार महीने को बड़ी श्रद्धा से मना रही है। इसी महीने में बेपरवाह साईं जी से जुड़े अनेक करिश्मे जो साक्षात सत्संगियों से हुए, उनके बारे में भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। इसी कड़ी में आज का करिश्मा है। प्रेमी गोविंद वदान सरसा शहर से परम पूजनीय बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज के एक अद्भुत करिश्मे का वर्णन इस प्रकार करता है। मार्च 1960 में होली वाले दिन की बात है। बेपरवाह साईं जी ने उसे हुक्म फरमाया, नानक लांगरी को साथ लेकर 3000 रुपया डेरे में से ले लो और दिल्ली जाओ, वहां से 2 शामियाने बने बनाए खरीद कर लाओ। 2 अप्रैल को मस्तानी मौज का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 बाई 36 फुट के बड़े 2 शामियाने स्टेज पर लगाए जाएंगे। शहंशाह जी के आदेश के अनुसार प्रेमी गोविंद वदान और नानक लांगरी सुबह पहली बस चढ़कर दिल्ली चले गए। उस समय उनकी दिल्ली में कपड़े की दुकान थी। प्रेमी मदान के बड़े भाई जयदयाल मदान उस दुकान पर रहते थे। वहां पहुंचकर उनसे सलाह ली कि शामियानों के लिए अच्छा व मजबूत कपड़ा खरीदा जाए ताकि दरबार के पैसों का नुकसान न हो। आड़त वाली दुकान पर बुद्धू शाह दलाली का काम करता था। उसका भाई कमला मार्केट में शामियानों का ही काम करता था। नए शामियाने बनाता व बेचता था। सेवादार उसके पास चले गए। उसने सलाह दी कि तुम बने बनाए शामियाने न खरीदो, क्योंकि इनमें रस्सियां, नवार व दसूती पुरानी लगी होती है जिसको नया रंग किया होता है। तुम अगर सामान खरीद कर बनाओगे तो 2 की बजाय इस रकम से 4 बन जाएंगे। उसकी राय के अनुसार सत्संगियों ने 4 शामियानों का कपड़ा व जरूरत का सामान खरीद लिया। इस सारे सामान पर 2890 रुपए खर्च हुए। सामान लेकर सेवादार सिरसा दरबार में आ गए। जब बेपरवाह मस्ताना जी महाराज को कपड़ा दिखाया तो शहंशाह जी ने वचन फरमाए, ये बने बनाए लेने थे, क्योंकि 2 अप्रैल को हमें इनकी जरूरत है। 10-15 दिन का समय है। अब अगर कपड़ा लाए हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि 2 अप्रैल से पहले शामियाने तैयार करवाएं। सेवादारों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, शहंशाह जी तैयार तो आप जी ने ही करवाने हैं। हमारी जो ड्यूटी लगी है हम पूरी निभाएंगे। अभी टेलर मास्टर लेने जाते हैं। बाग वाली तरफ गेट के बाहर एक बड़ा कमरा था, उसे खाली करवा दिया गया। सेवादार शहर में से 8 टेलर मास्टर मशीनों सहित लेकर दरबार में आ गए। उन टेलर मास्टरों के हेड मास्टर बद्री प्रसाद जी थे। साईं शाह मस्ताना जी महाराज ने हुक्म फरमाया, हर रोज शाम को 7 बजे शामियानों का जितना काम हो जाए उसकी रिपोर्ट हमें दी जाए। पहले दिन सेवादारों ने दर्जियों को विनती की कि कपड़े की निचली तरफ बढ़िया डिजाइन तैयार करो। 7 बजे सच्चे पातशाह जी आएंगे, उन्हें दिखाना है। शाम तक शामियाने का निचला भाग 4 रंगों के डिजाइन लाल, पीला, हरा व नीला से तैयार किया गया। 7 बजे बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के आने पर उनको दिखाया गया। डिजाइन देखकर प्यारे सदगुरु जी बहुत खुश हुए व वचन फरमाया, वंज भैणिया इतना अच्छा डिजाइन बनाया। इस प्रकार उस दिन एक शामियाना तैयार हो गया। सच्चे पातशाह जी ने उसी समय मोहन लांगरी को बुलाया तथा हुक्म दिया, इन टेलर मास्टरों के लिए हलवा बना कर लाओ। जब हलवा लाया गया तो शहंशाह जी ने अपने पवित्र कर कमलों से सारे टेलर मास्टरों को प्रसाद दिया। प्रसाद खाकर टेलर मास्टर तो मस्ती में झूमने लगे। वे सारी रात तथा सारा दिन काम पर लगे रहते। दूसरे दिन शाम तक 2 शामियाने और तैयार हो गए। तीसरे दिन शाम को फिर विनती करके सच्चे पातशाह जी को शामियाने दिखाए गए। परम दयालु सदगुरु जी ने मोहनलाल लांगरी को हुक्म किया, इनको खोआ लाकर खिलाओ। जब टेलर मास्टर हुक्म का प्रसाद खाते गए तभी मस्तों मस्त हो गए। न दिन को टेक पाते न रात को। चौथे दिन 2 और शामियाने तैयार कर दिए गए। इस तरह 4 दिनों में 5 शामियाने तैयार हुए। शाम को वालिदो जहान जब शामियाने देखने के लिए आए तो पूछा, कितने तैयार हो गए हैं? सेवादारों ने कहा, शहंशाह जी 5 तैयार हो गए हैं। शहंशाह जी ने फरमाया, तुम तो कहते थे कि 4 का कपड़ा है, 5 कैसे बन गए? सेवादारों ने विनती की, साईं जी इस रहस्य को तो आप ही जानते हो, परंतु 2-3 शामियानों का कपड़ा अभी और बाकी है। उस दिन बेपरवाह जी के हुक्म से दर्जियों को प्रसाद मंगवाकर खिलाया गया। फिर मस्तों मस्त होकर काम में दर्जी जुट गए। 5वें दिन 2 और शामियाने तैयार कर दिए गए। कुल 7 शामियाने बन गए। 2-3 शामियानों का कपड़ा बच गया। सेवादार व सारे टेलर मास्टर हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। जितना कपड़ा वे लगाते हैं उतना ही और अगले दिन पड़ा होता है। उसी तरह शाम को 7 बजे शहंशाह जी दर्जियों का काम देखने के लिए आए और विनती की, साईं जी ये क्या हो रहा है? इस पर सर्व सामर्थ सदगुरु जी ने टेलर मास्टर नानक लांगरी तथा मदान को फरमाया, बई बोलो, कोई माँ तैयार कर देगी? प्रसाद हर रोज दिया जाता है, जिससे टेलर मास्टर मस्तों मस्त रात दिन काम करने में लगे रहते हैं।
छठे दिन 2 और शामियाने तैयार हो गए, यानी कुल 9 शामियाने बन चुके थे। डेरे में बड़ी हैरानी हो रही थी कि कपड़ा कहाँ से आता है। जब शहंशाह जी आते तो देखकर फरमाते, भाई यह तो बदरी व सोहन जाहिरा करामात दिखा रहे हैं या नानक लांगरी। सेवादार बड़े अचंभे में थे। जब 7वें दिन बेपरवाह जी आए तो 2 शामियाने और तैयार हो गए। उस दिन भी प्रसाद देकर शहंशाह जी चले गए। 8वें दिन बेपरवाह मस्ताना जी महाराज बाहर आए तो 13 शामियाने बन चुके थे। सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, बस करो, 4 शामियानों के लिए कपड़ा मंगवाया था, 13 शामियाने बन चुके हैं तथा अभी और कपड़ा बाकी पड़ा है। फिर अंतर्यामी दातार जी फरमाने लगे, तुम तो कृष्ण भगवान वाला काम करते हो। कौरव द्रौपदी को सभा में नग्न करने के लिए साड़ी खींचते गए, वह यानी कृष्ण जी बढ़ाते गए, चीर खत्म नहीं हुए। तुम वह काम न करो। क्यों? करामात दिखाने का हुक्म नहीं है। 9वें दिन आए तो चोजी सतगुरु जी ने पूछा, यह शामियाने कितनी जगह पे आ जाएंगे? थोड़ी बहुत कमी हुई तो लगाने पर पता चल जाएगा। उस दिन केवल एक ही तैयार हुआ। पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने आदेश किया, भाई बस करो, जो कपड़ा बच गया है इसमें से साधुओं के कच्छे, बनियाने, बास्कटें, पजामे, कुर्ते, परने आदि बना दो। इस तरह कुल 14 शामियाने तैयार हो गए व दुनिया भर का कपड़ा बच गया। डेरे में, सारे शहर में तथा बाहर के डेरों में बड़ा शोर मच गया। हर रोज 200-200 आदमी देखने आते कि 4 शामियानों का कपड़ा था, 14 बन गए और अभी भी कपड़ा उतना बचा पड़ा है। 3-4 दिनों में जो कमी थी, रस्से, छल्ले, नवार वगैरह फिट करके बांस लगाकर तैयार करके 31 मार्च को गोल गुफा के सामने शामियाने लगा दिए गए। पूज्य बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज जब बाहर आए तो 14 शामियाने 18 बाई 36 फुट के नए रंग बिरंगे डिजाइन के लगे देखकर बहुत खुश हुए। वे वचन फरमाया, संगत सुख पाएगी। जैसे कि दुर्योधन ने हजारों गज साड़ियां खींच डाली थी, लेकिन मालिक ने द्रौपदी के चीर को खत्म नहीं होने दिया, कपड़ा और आता गया। इसी तरह 2 की बजाय 4 शामियानों का कपड़ा आया, लेकिन पूजनीय बेपरवाह जी की रहमत का कमाल यह हुआ कि उसमें से 18 बाई 36 के 14 शामियाने तैयार हो गए और फिर भी बहुत कपड़ा बाकी बच गया। सदगुरु मालिक सर्व सामर्थ हैं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नमस्कार।